स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रूस की क्रांति के कारण। रूस यूरोप के उत्तर पूर्व में स्थित संसार का सबसे बड़ा देश है। यह देश दो महाद्वीपों का भाग है। इसका कुछ भाग यूरोप और अधिकांश भाग एशिया के महाद्वीप में है। रूस के इतिहास में 1861 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक का समय नए विचारों और पुरातन सामंतवादी सामाजिक ढांचे के बीच प्रबल संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। रूसी क्रांति समाज में वर्षों से पनप रहे असंतोष का परिणाम थी। इतिहासकार लिप्सन के अनुसार रूसी क्रांति की जड़ें रूसी इतिहास में बहुत गहराई तक पहुंची हुई थी। 18वीं सदी तक रूस का यूरोपीय राजनीति में विशेष महत्व नहीं था। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से यूरोप का ये एक पिछड़ा हुआ देश था। 18वीं सदी में पीटर महान, जिसने 1689 से 1725 ईस्वी तक शासन किया, और कैथराइन द्वितीय, जिसने 1762 से 1796 ईस्वी तक शासन किया। इन शासकों के घोर प्रयत्नों के फलस्वरूप रूस को यूरोप की श्रेष्ठ शक्तियों में से एक बना दिया गया। परंतु इनके प्रयत्नों के बावजूद सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। उच्च वर्ग के कुलीनों एवं पादरियों के अधिकारों में वृद्धि होती चली गई। कृषकों तथा अन्य निर्धन लोगों की अवस्था खराब हो गई। पहला कारण है रूसी शासकों की निरंकुशता एवं अयोग्यता। रूस की क्रांति का मूल कारण रूसी शासकों का निरंकुश एवं अकुशल शासन था। रूस के विशाल साम्राज्य का मुखिया जार कहा जाता था, जो पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी सम्राट होता था। उसके निजी निर्णय अथवा आदेश ही साम्राज्य के लिए कानून होते थे। रूस का शासक अलेक्जेंडर प्रथम, जिसने 1801 से 1825 ईस्वी तक शासन किया, वह उदार विचारों वाला सम्राट था। परंतु 1815 ईस्वी के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के प्रभाव से प्रतिक्रियावादी सम्राट बन गया। अलेक्जेंडर प्रथम की मृत्यु के बाद उसका भाई निकोलस प्रथम सम्राट बना, जिसने 1825 से 1855 ईस्वी तक शासन किया। इसने पूर्ण रूप से निरंकुश शासन की स्थापना की। प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। उदारवादी विचारों का प्रचार करने वालों का दमन करने के लिए पुलिस को विशेषाधिकार प्रदान किए। सरकार की आलोचना करने वालों को देश निकाला दे दिया। इसके शासनकाल में 1,50,000 व्यक्तियों को देश निकाला दिया गया। इससे भी ज़्यादा को जेल में डाल दिया। इससे लोग असंतुष्ट हो गए। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर द्वितीय के प्रतिक्रियावादी कार्य। इसने 1855 से 1881 ईस्वी तक शासन किया। इसने शासन के प्रथम 10 वर्ष कई महत्वपूर्ण सुधार किए। शिक्षा एवं प्रेस के प्रतिबंध हटा दिए। राजनीतिक अपराधियों को मुक्त कर दिया। शाही आदेश द्वारा दासों को भी मुक्त किया। स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। न्याय प्रणाली का आधुनिक ढंग से सुधार करने की योजना बनाई। 1866 ईस्वी के बाद वह प्रतिक्रियावादी बन गया और स्थानीय सभाओं के अधिकार कम कर दिए। उन पर नियंत्रण स्थापित किया। प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। राजनीतिक अपराधियों के मुकदमों के निर्णय विशेष सैनिक न्यायालयों में होने लगे। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उदार विचारों वाली पढ़ाई के विषय बंद कर दिए। रूस के लोगों के लिए विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके कार्यों के कारण देश में सुधारवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन चला, जिससे विवश होकर इसे संवैधानिक सुधारों का वचन देना पड़ा। इसके सुधारों से पहले ही 1881 ईस्वी में इसकी क्रांतिकारियों ने बम द्वारा हत्या कर दी। यह हत्या पीपुल्स विल नामक संस्था के सदस्यों के द्वारा की गई। हत्या के षड्यंत्र में लेनिन के बड़े भाई अलेक्सेंद्र इलिच उलियानोव को फांसी हुई थी। नेक्स्ट है नाहिलिज्म अथवा आतंकवादी आंदोलन। अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में आतंकवादी आंदोलन का उत्थान हुआ, जिसे नाहिलिज्म कहा जाता है। नाहिल का शाब्दिक अर्थ है कुछ नहीं अथवा नथिंग। इस आंदोलन के प्रचारकों का मत था कि उस चीज पर विश्वास न किया जाए जिसका तर्क समर्थन न करे। इस आंदोलन के प्रसिद्ध विचारक एवं नेता रूस के पुरातन प्रशासनिक ढांचे को उखाड़ देना चाहते थे। 1875 के बाद नाहिलिस्टों ने आतंकवादी गतिविधियों को आरंभ कर दिया। इन्होंने प्रदर्शन किए, सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतारा। 1881 ईस्वी में जार की हत्या करने में ये सफल रहे। इस आंदोलन को सरकार ने कठोरता से दबा दिया, परंतु लोगों में उत्पन्न हुई क्रांतिकारी भावनाओं को दबा नहीं सके। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर तृतीय की प्रतिक्रियावादी तथा दमनकारी नीति। इसने 1881 से 1894 ईस्वी तक शासन किया। यह अलेक्जेंडर द्वितीय का पुत्र था। इसने भी देश में क्रांतिकारी एवं उदार विचारों को कुचलने का निश्चय किया। इसकी नीति का सार 3 अक्षरों प्रतिक्रियावाद, दमन और रूसीकरण में दिया जाता है। विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र शिक्षा का अंत कर दिया गया। विद्यार्थियों के संघों पर प्रतिबंध लगा दिए। समाचार पत्रों पर भी कठोर पाबंदियां लगा दी गई। स्थानीय प्रशासन पर केंद्रीय सरकार का कड़ा नियंत्रण कर दिया। अत्यधिक क्रांतिकारियों को कैद कर लिया अथवा मृत्युदंड दे दिया गया। गैर रूसी लोगों पर रूसी भाषा, रूसी धर्म और रूसी सभ्यता थोपने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है निकोलस द्वितीय की निरंकुशता। यह अलेक्जेंडर तृतीय का पुत्र था। इसने 1894 से 1917 ईस्वी तक शासन किया। यह स्वभाव से जिद्दी था।
राजनीतिक सूझबूझ का इसमें अभाव था। इस पर इसकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा का अत्यधिक प्रभाव था। यह जर्मनी की रहने वाली थी और अपने पति को सदैव तानाशाही ढंग से शासन चलाने की प्रेरणा देती थी। निकोलस द्वितीय की निरंकुशता एवं प्रतिक्रियावादी नीति कुछ सीमा तक रसपुतिन नामक व्यक्ति से प्रभावित बताई जाती है। रसपुतिन साइबेरिया का रहने वाला एक लंबे बालों वाला अशिक्षित एवं पाखंडी साधु था। एक बार इसने जार के पुत्र को असाध्य रोग से अपनी दैवी शक्ति से मुक्त कर दिया था। इसके बाद जार और उसकी पत्नी रसपुतिन के प्रभाव में आ गए। राजनीतिक मामलों में भी ये उसका परामर्श लेने लगे। इस कारण लोग इसके शासन के विरोधी बन गए। नेक्स्ट है किसानों की दयनीय स्थिति। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में शाही आदेश के अनुसार कृषक दासों को मुक्त कर दिया। बहुत से किसानों को जमीनों के स्वामी भी बना दिया, लेकिन किसानों की स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। 19वीं सदी के अंत तक अधिकतर भूमि बड़े बड़े जमींदारों के अधिकार में आ गई। रूस की 1/3 जनसंख्या पूरी तरह से भूमिहीन थी। भूमिहीन कृषक जमींदारों की भूमि पर काम करते थे। ये जमींदारों और सरकार को विभिन्न प्रकार के कर देते थे। कृषि पुराने तरीके से की जाती थी। काकेशस क्षेत्र में अभी भी कृषक दासों का सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। पूरे वर्ष कृषि कार्य करने के बाद भी इन्हें 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता था। कृषकों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए 1902 ईस्वी में हार्कोव और पोल्टावा में आंदोलन किए। करों में कमी करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। 1905 ईस्वी में यूक्रेन के पश्चिम प्रदेश काकेशस, पोलैंड और वोल्गा नदी आदि क्षेत्रों में कृषकों ने विद्रोह किए। इन्होंने भूमिपतियों के खेतों और जंगलों पर अधिकार कर लिया। इनके दुर्गों और घरों को आग लगा दी गई। जमींदारों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। 1905 ईस्वी में कृषकों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मॉस्को में रूसी कृषक संघ की स्थापना कर ली। कृषकों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। 1906 ईस्वी में रूस में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार कोई भी कृषक अपनी भूमि को कम्यून अथवा गांव की साझी भूमि से अलग कर सकता था। इसके बावजूद क्रांति में कृषकों की दयनीय स्थिति ने मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति और मजदूरों की शोचनीय दशा। रूस में औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में बड़ी तेजी से हुई। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग 2 श्रेणियां बन गई। पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते थे, अधिक काम लेते थे और तनख्वाह कम देते थे। इन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी। मजदूरों को संघ बनाने के अधिकार भी नहीं थे। इस कारण मजदूरों में असंतोष बढ़ता चला गया। 1905 में श्रमिकों ने उद्योगपतियों के विरुद्ध हड़ताल कर दी। 1905 ईस्वी की क्रांति का श्री गणेश मजदूरों के जुलूस से ही हुआ। 1917 की क्रांति में भी मजदूरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे रूसी क्रांति के कुछ कारण। जो बचे हुए कारण हैं उनका अगले वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। ये BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।